आइए फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, DK गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आइए एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन एरियर। 1500 रुपए की सब्सक्रिप्शन अभी भी आने बाकी है। किस साल की? पिछले साल की। आइए आगे चलते हैं। इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमें करंट ईयर सब्सक्रिप्शन लेनी है यहाँ पे। तो बस तो मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो करंट ईयर का था 2 लाख रुपए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से वो मैंने ले लिया साल 2018-19 का। ये 2 लाख रुपए इस साल आए हैं। अब सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां पर एक बात सब्सक्रिप्शन के लिए समझा देता हूं। आइए, टोटल पिछले साल का जो टोटल है उसमें से 1500 अभी भी आने बाकी हैं। जो पहली एडजस्टमेंट लिखी है उसका मतलब ये है। और नीचे वाली जो लिखी है वो लिखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, वर्ड पे ध्यान देंगे, एज एट 31 मार्च 2019। कितना अमाउंट है? 41,500। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ जी टोटल सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो 41,500 है, जिसमें से 1500 रुपए तो पिछले साल वाले नहीं मिले। तो इस करंट ईयर की पोजीशन क्या हो गई? करंट ईयर की पोजीशन हो गई जी 40,000 रुपए। ये वो 40,000 हैं जो करंट ईयर के हमें इस साल नहीं मिले हैं। दोबारा से बता देता हूं एक बार। एडजस्टमेंट जो आपने पहले वाली देखी उसमें लिखा 1500 अभी भी आने बाकी हैं। 1500 अभी भी आने बाकी है तो 41,500, 41,500 टोटल है, जिसमें से 1500 पिछली बारी के। तो करंट ईयर कितने? हाँ जी, 40,000। आइए, तो ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो इसे प्लस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 हो गया है। अब आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि और तो कोई आइटम सब्सक्रिप्शन का यहां आना नहीं है। एक फिगर जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 5,000 लिखी है, वो तो पिछले साल के पैसों की है, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। एक ईयर 19 और जो है 20 वाले साल की लिखी है, 2019-20 की, उसको भी यहां शो नहीं करते। तो अल्टीमेटली इसी को प्लस माइनस करके जो है आउटर कॉलम में डाल देता हूं भाई, 2,40,000 आ गए। अगली एडजस्टमेंट लिखी है स्टॉक ऑफ मेडिसिन के बारे में। अब मेडिसिन परचेज भी कर रखी है तो आइए सबसे पहले इसी को एडजस्ट कर लेता हूं। मेडिसिन परचेज हमारी वैल्यू दे रखी है 30,000 रुपए, 30,000। अब इसके अंदर क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन की बात चल रही है, तो ओपनिंग प्लस कर लूंगा। स्टॉक ओपनिंग प्लस हो जाएगा और स्टॉक क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। अब दोनों प्लस माइनस कर लिए। अगर इस प्लस माइनस में कि भाई कौन सा प्लस क्यों हुआ है और कौन सा माइनस क्यों हुआ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां लेक्चर वीडियो है, वहां पर जाकर के इसका लेक्चर देख लेंगे, ऑटोमेटिकली बात क्लियर हो जाएगी। अब हमारी जो पिछले साल का या ओपनिंग जो बैलेंस है वो 6,000 रुपए है और जो क्लोजिंग का बैलेंस है वो 10,000 रुपए है। ये वैल्यू आ गई 26,000। आगे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट लिखी है 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। 1 महीने का रेंट देना बाकी है। इस लाइन का मतलब समझेंगे भैया। रेंट है कितना? रेंट है जी 1,10,000। अब 1,10,000 अगर 1 महीने का नहीं दिया, इसका मतलब है 11 महीने का दे दिया। अब ये 1,10,000 11 महीने का है तो 1 महीने का कैसे आएगा? 1,10,000 डिवाइड बाय 11।
वो वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो जो एक महीने का नहीं दिया वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड। और एंड की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या एंड की जो लायबिलिटी होती है वो हम उसे प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर दिया 1,20,000। आइए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी हमने इस साल परचेज करी है, जरा देखें किस डेट पर परचेज करी है, 1 अक्टूबर को। कितने की ली है जी? 1 लाख रुपए की ली है। अब 1 लाख की मशीनरी अगर हमने ले ली तो अक्टूबर में ली है, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का पीरियड हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो इस अमाउंट को जो है कैलकुलेट कर लेता हूं। ये अमाउंट आ गया मेरा 5,000। अब क्योंकि बैलेंस शीट तो बनानी, तो सिर्फ इसी में ही इफेक्ट डाल दिया मैंने। अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है रिसिप्ट में, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, यहां तो आएगा नहीं। सब्सक्रिप्शन मैंने ले ही लिया है। उसके बाद रह गया लॉकर रेंट। लॉकर रेंट भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैंने लॉकर रेंट में डाल दिया 30,000। इसके बाद एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लिखा तो है नहीं, जब कुछ लिखा नहीं होता तो हम उसे इनकम मान लेते हैं और इनकम साइड में शो कर देते हैं। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, यहां आएगी नहीं। आइए एक्सपेंस की पेमेंट की तरफ चलते हैं। रेंट की बात है, रेंट ले लिया है। सैलरी नहीं ली, उन्हें ले लेते हैं। 2 सैलरीज, सैलरी का अमाउंट है 60,000। उसके बाद मेडिसिन परचेज भी हमने ले लिया है। उसके बाद मशीनरी तो यहां आता नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन आता था, वो ले लिया। उसके बाद इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है 30,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी हमारा रूटीन का खर्चा है 20,000। अब कैरेट डाउन तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, और वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, वो यहां आएगा नहीं। तो इसका टोटल लगा लेते हैं। इस इनकम साइड का टोटल मेरा ज्यादा आ रहा है, मैंने वो टोटलिंग पहले लिख ली 2,90,000। अब इनकम साइड की टोटलिंग कितनी है जी मेरी? टोटलिंग है कि 2,90,000। इसमें से एक्सपेंस लेस कर देते हैं। इन जब एक्सपेंस का टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा 2,61,000। ये कैलकुलेशन कहीं दिखानी नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने यहां पर। अब क्योंकि 2,90,000 बड़ा है, तो ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया, और यहां इन सब की जो फिगर आई थी उसको लेस करके यहां एक बैलेंसिंग जनरेट कर दी और लिख दिया क्वेश्चन में 2 सरप्लस। ये जो सरप्लस का बैलेंस है, इसका अमाउंट जो है हमने निकाल लिया 29,000। ये ही वो अमाउंट है जिसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर किसी टॉपिक में हमें ये ना मालूम चल रहा हो कि भाई हमने यहां पर आउटस्टैंडिंग प्लस क्यों किया और आउटस्टैंडिंग लेस क्यों करा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे लेक्चर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।